प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है आपका, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी कि परिक्रमा एक पूरा चक्कर लगाता है, तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। चाल हमें याद करनी है। तो चाल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो चाल हमें ज्ञात करनी है, दूरी हमें नहीं दी है, पहले दूरी निकालेंगे। समय दिया है हमें 24 घंटे। तो दूरी कह रहा है परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के लिए क्या, वृत्ताकार मार्ग में वो गति करता है। तो वृत्ताकार मार्ग में जब गति कर रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग में जब गति करने दूरी निकालेंगे, तो एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर मतलब उसकी परिधि के बराबर होगा। वृत्ताकार जो वृत्त होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्ताकार वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। r क्या है? यहाँ त्रिज्या है, और त्रिज्या हमें दी है। तो इसलिए उपग्रह की चाल बराबर जो होगी, दूरी कितनी यानी 2πr वृत्त की परिधि के बराबर होगी, बटे समय क्या आएगा t। तो इसमें क्या आएगा आपका 2π का मान रख लो 22/7। r का मान दिया है आपको 42,000 कितना 42,250 किलोमीटर, और बटे में दे रखा है आपका समय दे रखा है 24। अब इसको जो है हमें सरल करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 × 22 × 42,250 42,250 बटे 7 नीचे 24। काट लो इसको, 2 से डिवाइड कर, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, कितने बार कट जाएगा? 2 से काट लो 12 बार, और फिर 2 से काट दो, ये 11 बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा 2 से। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 11 × 42,250 बटे 7 × 6। अब इसको सरल करना है, सरल करके इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम सरल कर लेंगे, ठीक है। आंसर आना चाहिए इसका, ये आना चाहिए आपका 111 यानी कि 110 दशमलव 47619। अब अगला चैप्टर है आपका बल तथा गति के नियम। इसमें क्या है, बल तथा गति के नियम में बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति यानी विरामावस्था स्थिति, किसी प्रकार की स्थिति हो सकती है, चलती हुई वस्तु हो या रुकी हुई हो। तो रुकी हुई है मतलब विरामावस्था में रुकी हुई कहलाएगी, अथवा गति अवस्था में चलती हुई अवस्था में कहलाएगी। अगर उसकी यानी कि विरामावस्था में, या कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है या गति की अवस्था में, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, तो वह बल कहलाता है। मान लो आप कोई डस्टर है, डस्टर को आप रखा है, वो विरामावस्था में होगा, डस्टर को हम धकेलेंगे तो पहले स्थान को छोड़ करके आगे की तरफ खिसकेगा, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी कोई गाड़ी है, अगर कार है, अगर वो चलती है, चलती हुई में अगर कोई टक्कर मार दे, उस पर प्रेशर लगा दे, तो उसकी दिशा को परिवर्तन कर देगा। इसलिए बल की जो परिभाषा हुई आपकी इस प्रकार से कि वह बल वह बाह्य कारक है कि किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन
कर देता है वह बल कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। उसके बाद आता है संतुलित बल। जब वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का जो परिणामी बल शून्य होता है तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। यानी टोटल उसका जो परिणामी होगा वो आपका 0 होना चाहिए। तो जब 0 होगा तो क्या कहलाएगा वो बल हमारा संतुलित बल कहलाएगा।